हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज के इस वीडियो में हम आज के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न मुझे आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या किस राज्य की है। तो देखिए, अगर ये सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या की बात आ जाएगी तो ये भारत हो जाएगा। भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वही बात करें, अगर पूछ दे कि वृद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो यहाँ पे हो जाएगी जापान, क्योंकि जापान में जो लोग हैं वो फैमिली प्लान करने के लिए सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि आप जाइए 8 दिन की छुट्टी लीजिए। वहाँ पे सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी कर दी गई है कि आप लोग जाइए और फैमिली प्लान कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है, युवा जनसंख्या कम है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार है। आपके एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है। मुझे नहीं पता कि आपका ऑप्शन क्या था, पर 12 से जो 35 होते हैं ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी नंबर हो, 13, 14, 15 कोई भी, तो मौलिक अधिकार में आ जाते हैं। देखिए, हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं संविधान के द्वारा। तो जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो है 14 से 18। 14 से 18 जो है हमारा पहला मौलिक अधिकार है। इसे हम बोलते हैं समता समानता का अधिकार, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। 14 से 18 जो मौलिक अधिकार है वो समता समानता का अधिकार प्रदान कर जाता है। वहीं बात करें दूसरी मौलिक अधिकार जो 19 से 22 है, ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, आपको जो करना है उस चीज़ की स्वतंत्रता, हर एक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है किसके, 19 और 22 के जरिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी हमें जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, तो तीसरी मौलिक अधिकार जो है हमारी, वो हमारा स्टार्ट होता है 23 से 24। ये हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पे शोषण कर रहा है तो ये क्या करता है, उसके प्रति हमारा क्या राइट बनता है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा हमारा मौलिक अधिकार है ये क्या बताता है, तो ये हमें देता है 25 से 28, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वो। वहीं बात करेंगे हम पांचवा मौलिक अधिकार, तो पांचवा मौलिक अधिकार जो है वो हमारा 29 से 30 आ जाता है, जो कि हमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। वहीं अगर छठा जो है वो आ जाता है 32। ओके, जो हम 32 है वो छठा है। तो इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की, मतलब इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। इसके द्वारा ही हमें ये राइट मिलता है कि हम जाएं सुप्रीम कोर्ट और जाकर वहाँ पे अपने लिए बोल सके, अपने न्याय की मांग कर सके। अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक जगह पे ही मीटिंग कराना, ये कौन करवा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा में कौन कराता है, तो सभापति। कोई भी अगर राज्यसभा में बैठक होता है तो उसका जो कौन होता है, तो वो होते हैं सभापति। वहीं लोकसभा में चेयरमैन होते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। स्पीकर होते हैं, सॉरी चेयरमैन कह रहे हो, स्पीकर होते हैं जो अध्यक्षता करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो ये संविधान में दिया हुआ है, तो ये कौन कर सकता है, तो ये कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा में बहुत ज़्यादा होते हैं, 544 लोकसभा से ज़्यादा लोग होते हैं, राज्यसभा से कम होते हैं, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना रहे उपस्थित तो क्या होगा, तो इनके उपाध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उनको बोला जाएगा बैठने के लिए, उपाध्यक्ष को, ठीक है। वहीं अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं और स्पीकर यानी अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं, तो फिर कौन करेगा, तो ऐसी अवस्था में राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति, वो करा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं है। देखिए, उसमें दिया होगा बहुत सारी चीज़, जैसे 12 से 35 के बीच 3 ऑप्शन आपके दिए होंगे इस एग्जाम में, और एक जो दिया होगा ये मानिए 266 या 255 या 91, कुछ भी ऐसा दिया होगा, तो वो मौलिक अधिकार नहीं होगा, ठीक है। 12 से 35 जो भी आएगा वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि 1947 में भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था, कब, 1947 में, ठीक है। तो इसका विभाजन हो गया था कितने भागों में, तो 2 भागों में हुआ था। किसने किया था, तो माउंटबेटन ने किया था, ठीक है। तो माउंटबेटन में 2 भागों में किया था, एक हो गया था भारत और दूसरा था हमारा दुश्मन पाकिस्तान,
ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि कन्नूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कन्नूर महोत्सव जो होता है केरल राज्य में मनाया जाता है। किसी ने कहा हिमाचल प्रदेश, तो नहीं, कन्नूर जो होता है वो मनाया जाता है केरल में। ठीक है, वहीं बात करें केरल के जो कन्नूर शहर है ना, वहीं पे कन्नूर महोत्सव को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि महासागर में अम्लीयता का प्राथमिक कारण क्या है। जो महासागर होता है, ठीक है, उसमें तो बहुत सारे कारण हैं उनके अम्लीयता का, क्योंकि उसमें जो भी जीव जंतु जितना भी कचरे जाते हैं उसके द्वारा भी क्या हो जाते हैं, तो उसके द्वारा भी ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, अम्लीयता हो जाती है, अम्लीय हो जाती है पानी। लेकिन सबसे प्राथमिक कारण जो है उसमें बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अम्ल, पेड़ पौधे भी होते हैं जो अम्ल बनाते हैं, अम्लीय होते हैं, इसलिए अम्लीयता का कारण महासागर होता है। लेकिन अगर प्राथमिक कारण की बात करें तो प्राथमिक कारण जो होता है वो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं गैस में समुद्र में घुलने के कारण क्या होता है कि इनका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, पीएच मान इनका अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो होती है वो क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। आप सबको पता होगा कि पीएच मान जो होता है अगर 7 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर वहीं पीएच मान 7 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर त्यौहार जो है वो मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, तो लोसर त्यौहार सिर्फ लद्दाख में ही नहीं मनाया जाता, इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य में लोसर त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन सभी में लोसर त्यौहार को मनाया जाता है। पूछा था एक मुहावरा जिसमें पूछा था गाल फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। गाल फुलाना का अर्थ होता है रूठ जाना। तो आप सभी को पता ही होगा कि स्पेशली लड़कियों को तो पता ही होगा कि गाल फुलाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और सड़क का विलोम शब्द क्या होता है ये पूछा था। तो सड़क नहीं होगा यहाँ पे, सरस होगा। ठीक है, सरस का विलोम शब्द पूछा था। तो सरस का जो विलोम शब्द है ये होता है नीरस। ओके, सरस का होता है नीरस। ओके, तो ये हमारा था जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों का मैंने आपको यहाँ पे आंसर करके बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे को, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए